हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी दैट इज़ लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। तो हम ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिनके ऊपर हमने वीडियोस बना चुके हैं। जैसे आपका फिजियोग्राफी था, क्लाइमेट था, ड्रेनेज, आपके पार्टिकुलरली इसके अंदर जो रिवर्स थे, लेक्स, लेगून्स, वेटलैंड्स, इसके अलावा रामसर साइट्स तक हमने कवर कर लिया था। लेकिन अब इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से बाकी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं। ओके, तो अब काफ़ी टाइम के बाद हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी बाकी लेक्चर्स की। तो रामसर साइट तक तो हमने बाकी जितने भी आपके लेक्चर हैं वो सारे हमने कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं, आज हमने नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद बचता है आपके जैसे कि माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस हैं, उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं आपकी आज का जो लेक्चर है। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो देखिए माउंटेन रेंज बेसिकली क्या होता है। माउंटेन रेंज का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज़ माउंटेन्स की जो कंटिन्यू भी हो सकती है, डिसकंटिन्यू भी हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, जैसे लद्दाख रेंज है। ओके, तो ये क्या आ जाएगी, ये कंप्लीट रेंज आ जाएगी, एक चेन आ जाएगी बहुत सारे माउंटेन्स की जो आपस में जुड़े हुए होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ंस्कार रेंज है। ओके, तो ये बहुत सारी रेंजेस है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें बात तो हम कर रहे हैं ज्योग्राफी जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन इसके अंदर हम बाकी भी और जो लद्दाख के अंदर भी आती हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हम उनके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमने कौन कौन सी माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ना है वो देखते हैं। तो देखिए आपकी कैराकोरम जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में जानेंगे, आपकी ज़ंस्कार रेंज है, आपकी पीर पंजाल रेंज है और आपकी शिवालिक से, इनके बारे में जानते हैं। तो इनका आपके लिए सीक्वेंस जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनका सीक्वेंस किस हिसाब से है। ओके, तो देखिए सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपके आते हैं कैराकोरम रेंजेस। ठीक है, तो कैराकोरम रेंज आएगी और कैराकोरम रेंज जो है उसके नीचे ही आपकी लद्दाख रेंज स्टार्ट हो जाएगी। लद्दाख रेंज के नीचे जो है फिर आपकी ज़ंस्कार रेंज स्टार्ट हो जाएगी। जब हमने रिवर्स पढ़े थे उस वक्त भी हमने देखा था कि लद्दाख और ज़ंस्कार के बीच में आपकी कौन सी इंदस नदी फ्लो करती है। ओके, तो उसके बाद ज़ंस्कार के बाद जो है आपकी कौन सी रेंज आ जाएगी, उसके बाद आपकी पीर पंजाल रेंज आ जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले कैराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर ज़ंस्कार रेंज है, फिर आपकी पीर पंजाल रेंज है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। ये रही आपकी ऊपर कैराकोरम रेंज। ओके, उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज, फिर उसके बाद आपकी ज़ंस्कार रेंज आ जाएगी और उसके बाद आपकी ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ये ग्रेटर हिमालय और नीचे इसके पीर पंजाल रेंज। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में सिचुएटेड है आपकी कश्मीर वैली। ओके, उसके बाद नीचे आपकी शिवालिक आ जाएंगे और फिर आपके प्लेन वाला एरिया जो है, जम्मू वाला एरिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके कैराकोरम रेंज से। ठीक है, तो कैराकोरम कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये आपकी लद्दाख के अंदर है। ओके, तो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, लद्दाख के अंदर है। ओके, तो ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है। ओके, जब हम फिजियोग्राफी पढ़ते हैं इंडिया की तो उसके अंदर जब हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे ऊपर आते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, जिनको तिब्बतियन हिमालयाज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी वो जो ट्रांस हिमालय, जो तिब्बतियन हिमालय, उसका पार्ट आ जाता है ये आपका कैराकोरम रेंज। ओके, डिवाइड करती है सेंट्रल एशिया और इंडिया को। किस किस को डिवाइड करती है, सेंट्रल एशिया और इंडिया को ये डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये तो इस साइड चला जाएगा ना, सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा इस साइड निकल जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड करने वाली कौन सी रेंज आ जाएगी, आपकी ये कैराकोरम रेंज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बता रहा है। तो इसे शाइनिएस्ट क्रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि भाई शाइनिंग क्रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसे कहते हैं। तो शाइनिंग क्रिस्ट जो ऑफ द वर्ल्ड ये किसे कहा जाता है, ये आपकी कैराकोरम रेंज को। वो इसलिए क्योंकि थ्रू आउट जो है बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और एक शाइनिंग क्रिस्ट की तरह जो है ये एक फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर आपको K2 जो गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे कहा जाता है कि माउंटेन पीक है, 8611 जो है इसकी टोटल हाइट है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपकी कैराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे बोल्तोरो ग्लेशियर है, इसी तरह से गिशर ब्रह्म जो पीक है, मशर ब्रह्म, बाकी बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं, इनके बारे में भी ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम
ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, बोल्तोरो ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है, हिस्पर है, तो वो हम उस वक्त देखेंगे वो किस रेंज के अंदर पाए जाते हैं। ओके, उसके अलावा बहुत सारे पासेस है, जैसे कैराकोरम पास है, नुब्रा पास है, खारदुंगला पास है। तो इन पासेस को भी, पासेस वाले लेक्चर जब हम करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे ये किस रेंज के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो आई होप कैराकोरम रेंज का आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रखना, आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहले कैराकोरम रेंज आ जाएगी, ठीक है, के। उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज आ जाएगी, एल। उसके बाद जो आपकी ज़ंस्कार रेंज आ जाएगी, जेड। उसके बाद ग्रेटर हिमालयस आ जाएंगे, जी। ठीक है, उसके बाद आपकी पीर पंजाब रेंज आ जाएगी और उसके बाद आपकी शिवालिक आ जाएंगी। ठीक है, अब और क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैराकोरम माउंटेन रेंजेस फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान विच इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। अब बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम होगा कि लगभग ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इस साइड वाला हिस्सा जो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस वक्त पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है। ठीक है, तो 1947 के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो उस वक्त ये हिस्सा पाकिस्तान ने चोरी किया था। ठीक है, इसके ऊपर अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन की थी, उसके ऊपर डिटेल लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर। तो जो पीओके है मेनली वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको गिलगिट बल्तिस्तान कहा जाता है और नीचे वाला हिस्से को वो सोकाल आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैराकोरम रेंज है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यही बात ये यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, इट बिगन्स विद वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान इन द वेस्ट। तो वेस्ट में जो अफगान बेसिकली हमारा देखो आज जो प्रेजेंट इंडिया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है, जो हमारे पास कंट्रोल्ड एरिया है। क्योंकि अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ, अफगानिस्तान जो है यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं है, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर टच होता है यहाँ पर वाखान कॉरिडोर के पास, तो वो किसके पास है, वो एरिया इस वक्त पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है। ठीक है, तो प्रेजेंटली हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी बॉर्डर जो है अभी हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में जो है पाकिस्तान बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें वेस्ट, ठीक है, तो ये इस साइड ईस्ट और ये इस साइड वेस्ट में यहाँ पर वाखान कॉरिडोर है जहाँ से हम अफगानिस्तान में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट वाली साइड में जो है ये बता रहा है कि कैराकोरम रेंज जो है वेस्ट वाली साइड जो है वो किसको टच करती है, ये इसकी वेस्ट वाली साइड किसे टच कर रही है, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर को टच कर रही है। ओके, encompasses majority of Gilgit Baltistan, ठीक है, obviously controlled by Pakistan and extend into Ladakh and Aksai Chan controlled by the China। देखो दोनों साइड से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब कैराकोरम रेंज, जस्ट अ सेकंड दूसरे मैप में दिखाता हूँ। देखो कैराकोरम रेंज क्या कर रही है, एक तरफ से तो ये वाखान कॉरिडोर को यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है, इस साइड से, ठीक है, और ये वाखान कॉरिडोर भी इस वक्त किसके पास है, ये है पाकिस्तान के पास इलीगल ऑक्यूपेशन। और दूसरी तरफ से जो है ये किसे टच कर रहा है, ये अक्साई चीन वाला एरिया जो पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट किया था, चाइना को गिफ्ट किया था। ठीक है, तो वो मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर लिया हुआ, बेसिकली जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का लास्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो जरूर देख लेना, उसके अंदर आपको ये बॉर्डर डिस्प्यूट समझ आ जाएंगे क्या हो रहा है। ओके, तो ये दोनों ही हमारे थे, वाखान कॉरिडोर भी हमारे पास होना चाहिए था और ये अक्साई चीन भी हमारे पास होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के ऊपर जो है पाकिस्तान और चाइना जो है वो इलीगली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि कैराकोरम रेंज जो है देखो दोनों तरफ से जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक रेंज है, एक तरफ से वाखान कॉरिडोर को टच करती थी और एक तरफ से जो है अक्साई चीन को टच करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये दोनों एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, लेकिन ये मिड वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये दुनिया की। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ रेंजेस इंक्लूडिंग पमीर माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन एंड द हिमालयन माउंटेन। और बहुत सारी माउंटेन्स इसके अंदर जैसे पमीर, हिंदू कुश माउंटेन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कैराकोरम रेंज जो है उसके बारे में ये सारी बातें। अब जैसे मैंने आपको K2 के बारे में बताया, तो K2 जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की सेकंड। इंडिया के अगर हाईएस्ट पीक की मैं बात करूं तो वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक इंडिया के अंदर जो है वो है आपकी K2, लेकिन प्रेजेंटली ये इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये वहीं पर गिलगिट बल्तिस्तान में है। इंडिया के कंट्रोल में जो सबसे ऊँची पीक जो है इस वक्त वो कौन सी है, वो है आपकी कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, वो है आपकी सिक्किम के अंदर। ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी K2। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, ध्यान से सुनना, दुनिया की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 है। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इंडिया में सबसे
ऊंची पीक कौन सी है, तो वो आपकी K2 रहेगी। ओके, लेकिन इंडिया के कंट्रोल में प्रेजेंटली कौन सी, तो प्रेजेंटली जो है K2 नहीं आएगी, फिर वो कंचनजंगा आ जाएगी। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया ना। इसके अलावा ये गशरब्रह्म, मच्छरब्रह्म, ठीक है, ये सारी यहाँ पर पाई जाती है, ये सारी पीक्स। ओके, जब माउंटेन पीक्स वाला लेक्चर करेंगे उसके अंदर करेंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कैराकोरम पास, नुब्रा पास वगैरह, ये सारे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं पासेस। तो ये हो गया आपका कैराकोरम के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके नीचे, कैराकोरम के नीचे जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, कैराकोरम के बाद जो है वो कौन सी रेंज आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपकी लद्दाख रेंज आ जाती है और फिर आपकी ज़ंस्कार रेंज आ जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं, ज़ंस्कार रेंज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ज़ंस्कार रेंज की अगर बात करें, ये कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, तो ये डिवाइड करती है जो लद्दाख का ज़ंस्कार रीजन है और जो लद्दाख मेन जो लद्दाख रीजन आएगा ना, ऊपर जो लद्दाख रीजन आएगा और नीचे जो ज़ंस्कार रीजन आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कौन करती है, आपकी ज़ंस्कार रेंज डिवाइड करती है। ठीक है, तो ज़ंस्कार रेंज आ जाएगी और ऊपर जो है आपका कौन सा आ जाएगा, लद्दाख रेंज आ जाएगी और उसके नीचे आ जाएगा आपका ज़ंस्कार रेंज वाला, ज़ंस्कार रीजन आ जाएगा आपका। ठीक है, ज़ंस्कार। तो इंदस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंदस कहाँ पे फ्लो करती है, ज़ंस्कार रेंज और लद्दाख रेंज के ही बीच में, यहाँ से आपको ये फ्लो करेगी। ठीक है, ऊपर से आपकी लद्दाख रेंज, नीचे से आपकी ज़ंस्कार रेंज और बीच में से जो है आपकी इंदस नदी जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, ये रिवर्स के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद बता सेपरेट करता है इंदस वैली को फ्रॉम कश्मीर वैली। अब जो इंदस वैली है उसको कश्मीर वैली से भी यही सेपरेट करता है क्या, यहाँ पर देखो, यह है आपकी ग्रेटर हिमालयाज और ये नीचे रही आपकी पीर पंजाल रेंज, इनके बीच में आपकी कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली जो है, ये रहा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के कौन से वाले हिस्से को टच करती है, तो ज़ंस्कार वाला जो हिस्सा है उसको टच करती है। तो इसलिए बताता है कि भाई ये क्या काम करती है, जो इंदस वैली है, जो इंदस वैली है उसको कश्मीर वैली से जो है ये सेपरेट करेगी, क्योंकि ऊपर आपकी इंदस वैली आ जाएगी। ठीक है, इंदस वैली यहाँ पर, और नीचे जो है आपकी क्या हो जाएगी, कश्मीर वैली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं, जैसे ये बता रहा है कौन कौन से पासेस यहाँ पर देखने को, जोजिला पास, पोर्ट पास, ये कौन सा है, बाबा लोचा पास, ये सारे पासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये पासेस वाले चैप्टर में हम करेंगे। ओके, उसके बाद पीर पंजाल रेंज की अगर हम बात करें, तो पीर पंजाल रेंज जो है ये क्या करती है, जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये दो रेंजेस के बारे में आप अच्छे से याद रख लेना। देखो, एक तो रही आपकी ग्रेटर हिमालय वाली रेंज। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज क्या काम करते हैं, देखो जस्ट अ सेकेंड, नीचे आपकी पीर पंजाल रेंज है, ऊपर आपकी ग्रेटर हिमालयाज हैं और इनके बीच में आपकी कश्मीर वैली है। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा नीचे आपका जम्मू रीजन, तो कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन के बीच में आपका पीर पंजाल आ जाएगा, आपका लद्दाख और आपके कश्मीर के बीच में कौन से आ जाएंगे, ग्रेटर हिमालयाज आ जाएंगे। तो ग्रेटर हिमालय कश्मीर को लद्दाख से सेपरेट करते हैं और पीर पंजाल रेंज कश्मीर को जम्मू से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये दो रेंजेस के बारे में याद रख लेना बात। तो सेपरेट करता जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से, और बानीहाल पास जहाँ पर जौहर टनल है वो भी इसी के अंदर है, सिंथन पास, पीर की गली, ये भी आपको पीर पंजाल रेंज के ही अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शिवालिक रेंज, जो उनसे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैप पर नज़र मारते हैं, ये लद्दाख रेंज हो गई, ज़ंस्कार रेंज हो गई, पीर पंजाल रेंज हो गई और नीचे आपकी शिवालिक रेंज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शिवालिक रेंज के बारे में जानते हैं। तो शिवालिक जो है यंगेस्ट रेंज है हिमालयन की। ऐसे अगर ओवरऑल हिमालयाज़ की बात करें तो ओवरऑल हिमालय जो है वो खुद सारी जितनी रेंज है वो यंग है, लेकिन उनमें भी अगर जो सबसे ज़्यादा यंग है तो वो आपकी कौन सी आ जाएगी, वो आपकी शिवालिक आ जाएगी। ठीक है, और शिवालिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं, जब हमने अपनी फिजियोग्राफी पढ़ी थी, हमने बताया था कि भाई शिवालिक कहाँ पर है। शिवालिक के जो स्वतंत्र स्वरूप है वो जेंटल है, वहाँ पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन बुशेस देखने को मिलती हैं। मेन जम्मू सिटी जो है वो शिवालिक के स्वतंत्र स्वरूप पे लाई करती है। उसके बाद बानसर और सरिस्का लेक जो है यहीं पर है, और यहाँ पर जो है कंडी एरिया जिनको रेवा इनलैंड कहते हैं वो देखने को मिलते हैं, दून्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लोकली इसे चुरैया कहा जाता है। और भी ये सारी चीज़ें जो है ये हमने कब देखी थी, जब हमने फिजियोग्राफी पढ़ी थी। तो फिजियोग्राफी वाला चैप्टर देख लेना, वहाँ पर ये हमने अच्छे से डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये आपके यहाँ पर आ जाएंगी, ये पीर पंजाल रेंज के अंदर जो बाकी पास, ये सिंथन वाला आपका कहाँ पर, किश्तवाड़। ठीक है, बानीहाल पास, पीर की गली। ओके, तो ये सारे पास कहाँ पर हैं, ये सारे पास आपके पीर पंजाल रेंज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा जो माउंटेन रेंजेस है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, उसके ऊपर था। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।